आज की जो क्लास है ना, हम छोटी सी क्लास लेंगे, ठीक है। तो अपने पास टाइम कम है थोड़ा, और लोग हमारे ना वीडियोस बहुत देख रहे हैं, लोग बड़ी हमारी क्लासों में दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं कि वो जो भी इससे सीख सकता है उसका भाई भला हो। अगर हम कोई चीज़ हम आपस में, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो किसी बच्चे के भी काम आए या बड़ों के भी काम आए। एक्चुअली में माँ बाप के ज़्यादा काम आनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर जानते हैं, वो इसमें आगे पीछे करके सिखा सकते हैं। तो वो लोगों के बड़े कमेंट आ रहे हैं हमारे वीडियो पे, लोग बड़ा इसको पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर माँ बाप समझ जाएंगे ना हमारी क्लास को, पहल मुंह से निकालो, तो वो क्लासों को आगे पीछे करके सिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे तुम्हारा पोटेंशियल मालूम है। जैसे किसी ने बोला कि तुमने चींटी के ऊपर लड्डू रख दिया है, मतलब कि छोटे बच्चों को ज़्यादा बड़ी नॉलेज दे रहे हो, पर मैं जानता हूँ ना तुम्हारी क्षमता क्या है, तो मैं तुम्हारी क्षमता के हिसाब से तुम्हें सिखा रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन मुझे लगेगा कि यार मेरा बताया हुआ तुम्हारे समझ में नहीं आया, तब मैं मानूंगा कि हाँ मैं थोड़ा आगे का बता रहा हूँ। जब तक तुम मजे लेके सीख रहे हो, मेरी जान खाते रहते हो, क्लास लो क्लास लो क्लास लो, तो मालूम पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी हम आज की एक क्लास करते हैं मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक का मतलब क्या होता है कि स्कूल में पढ़ाई वगैरह जो पढ़ाते हैं या हम भी जो पढ़ रहे हैं, उसमें ना चीज़ों को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक फॉर्मूला होता है, एक टेक्निक होती है मेमोरी टेक्निक, या मेमोरी फॉर्मूला भी बोल सकते हो उसको, कि उन चीज़ों को किसी ना किसी चीज़ से जोड़ दिया जाए। कोई भी चीज़ से जोड़ करके, कुछ भी, कोई गाना बना के, कोई फिल्म का नाम से, कोई कहानी बना के उससे उसको जोड़ दो, और वो कहानी का सेंटेंस याद कर लो, तो तुम्हें वो पूरा का पूरा याद आ जाएगा। जैसे जो लोग स्टेज शो वगैरह पे जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, जो आजकल बड़े ट्रेंड चल रहा है मोटिवेशन का, तो जो मोटिवेटर होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, वो जब किसी हॉल में घुसते हैं तो उनको मालूम है कि हाँ 200 लोग बैठे, 500 लोग बैठे, अब इनको कोई चीज़ बतानी है, तो उनके पास पॉइंट्स होते हैं। तो अब पॉइंट्स भूल जाएंगे, बार बार कहाँ मोबाइल निकाल के चेक करेंगे। अब तो आजकल पीपीटी सिस्टम भी आ गया है, पर मान लो जो बहुत ज़्यादा वो लोग हैं अक्लमंद लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो सीधा सीधा क्या करते हैं, कमरे में घुसते हैं, कहते हैं AC अपने किसी एक पॉइंट को AC से कनेक्ट कर देंगे हैं। फिर उसके AC के बाद में, फिर उसके बाद में सामने मान लो कोई लाइट लगी हुई है, लाइट से कनेक्ट कर देंगे, इधर कोई, मतलब किसी ना किसी चीज़ से जोड़ देंगे। और फिर जब वो पब्लिक से बात कर रहे होंगे तो वो यहाँ AC से शुरू होंगे, AC से शुरू होते उनको अपना पॉइंट याद आ गया, उस पर बोलेंगे। फिर उसके बाद में जाकर के सामने वो लाइट है, लाइट को देखेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे आएंगे, फिर इधर आएंगे, इधर कोई फूल का गुलदस्ता रखा हुआ है, उससे वो अपना वो वाला निकाल लेंगे। फिर उसे ऐसे करते करते, बिना किसी मोबाइल को खोले, बिना कोई हाथ पे लिखे, बिना कोई कागज पे लिखे, बिना किसी पीपीटी के क्या बोलते हैं, पीपीटी के, वो पावर पॉइंट होता है ना, वो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का, वो जैसे होता है कि वो तुम्हारी टीचर वगैरह स्कूल में यूज़ करती होंगी, तो जिसमें समझाते हैं, स्क्रीन पे चलता है, ये पढ़ाया वो पढ़ाया। मैं देखो वीडियो, जो मैं हिटलर का वो वीडियो थे वो देख रही थी कि वो अपने आप, हाँ बिल्कुल सही, उसको बोलते पीपीटी। तो ऐसे वो मेमोरी टेक्निक को यूज बनाते हैं। हम भी एक मेमोरी टेक्निक का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कोई चीज़ तुम्हें बोली, यार इसको याद रख लो, तुम्हारे काम आएगी, तो तुम्हें उसको किसी ना किसी ऐसी चीज़ से उसको जोड़ दो, कोई कहानी बना दो, कोई सेंटेंस बना दो, कोई फिल्म के नाम से जोड़ दो, जिससे कि वो तुम्हें हमेशा याद रहे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैंने तुम्हें बहुत दिल्ली में बताया था कि एक फिलोसफर थे सबसे पहले, नाम था उनका सुकरात, सोक्रेटिस। आपने वो बताया था SPAA, देख इसको याद है ना, SPAA, स्पा। स्पा तो मालूम ही है, स्पा जो होता है सलून, स्पा। तो स्पा में एक A और ऐड कर लो। तो मैंने बताया था कि सोक्रेटिस जो है, सोक्रेटिस जिसको हिंदी में सुकरात बोलते हैं, वो पहला फिलोसफर माना जाता है। एथेंस में पैदा हुआ था वो सुकरात। और सुकरात को बिना जाने बगैर, अगर सुकरात को आपने समझ लिया तो समझ लो आपने 50% इंसानों को समझ लिया, या उससे भी ज़्यादा। मतलब सुकरात का बहुत बड़ा रोल है। उसके सुकरात के जो सिद्धांत है अगर तुमने समझ लिए ना, वो फॉर्मूले समझ लिए, तो तुम जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते। सुकरात है, लाउत्से है, लाउत्से चाइना में था सेम, और ये लगभग वही 2-2.5 हज़ार साल पहले हुए। सुकरात है, लाउत्से है, चाणक्य हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, महावीर हैं, बुद्ध हैं। इन लोगों के सूत्र हैं, इन्हें भगवान मत मानो, इनके सूत्रों के हिसाब से चलो, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था। अब सुकरात है, सुकरात का एक चेला था, फिर उसका एक चेला था, फिर उसका एक चेला था। अब इसको याद भी रखना है, तो कैसे रखे? तो वो एक फॉर्मूला था SPAA, स्पा। S फॉर
सुकरात, सोक्रेटिस। सुकरात का जो स्टूडेंट था, चेला जिसे बोलते हैं, प्लेटो। प्लेटो, पी से प्लेटो। प्लेटो का चेला था एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। तो अब अरस्तु का जो चेला था एलेक्जेंडर। शाबाश, देखो तुम्हें तो याद है पहले से ही, एलेक्जेंडर। तो एलेक्जेंडर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिकंदर महान, द एलेक्जेंडर ग्रेट, द ग्रेट एलेक्जेंडर। ठीक है, तो अब हमें आगे पीछे हो जाता है, तो ये मेमोरी टेक्निक से क्या होगा, जैसे भूल भी गए तो स्पा, एस फॉर सुकरात, पी फॉर प्लेटो, ए फॉर अरस्तु, ए फॉर एलेक्जेंडर। ये एक दूसरे के स्टूडेंट थे। सुकरात सबसे पहले था। सुकरात ने अपनी कोई भी बुक वगैरह कभी नहीं लिखी, अपने जो भी रूल्स थे वो मौखिक तौर पे, मतलब बोल करके लोगों को सुनाता था। सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया था, क्योंकि उसके जो राजा थे, जब भी कोई आदमी रूल ब्रेक करता है तो सोसाइटी उसके खिलाफ हो जाती है, तो वो राजा वगैरह उसके खिलाफ थे, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे थे, इसलिए सुकरात को सजा मिली, पनिशमेंट मिला, उसको जहर दे दिया गया, वो पी के मर गया। प्लेटो उसका चेला था, इसने 26 किताबें लिखी और 26 किताबें इसने इसमें अपनी अपनी जो राय थी वो, और सुकरात के ऊपर से 26 किताबें लिखी। उन किताबों पे प्लेटो ने अपनी भी जो राय थी उस बारे में, या जो ऐड ऑन किया, सुकरात की ने कोई बात बोली, फिर उसमें प्लेटो ने उस पर रिसर्च करी, फिर अपना भी ऐड किया। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जो सुकरात ने बोला प्लेटो ने मान लिया। तो सुकरात ने जो नियम बोले उसके ऊपर प्लेटो ने किताबें लिखी, 26 किताबें लिखी। द रिपब्लिक सबसे मशहूर किताब है प्लेटो की, जो जिसके कई सारे पार्ट है, और प्लेटो ने उसमें अपनी भी नॉलेज डाली है। ठीक है, प्लेटो का जो चेला था वो था अरस्तु। प्लेटो का सबसे ब्राइट स्टूडेंट था अरस्तु, एरिस्टोटल जिसको बोलते हैं। अरस्तु को बोला जाता है कि इसने राजनीति शास्त्र सबसे पहले लिखा। राजनीति शास्त्र, ये जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिकल साइंस, ये जो पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है, जितने भी नेता दिमाग दौड़ाते हैं कैसे क्या करना, विदेश नीतियां, राजनीति, ये सब जो पहली बार लिखी गई 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, तो वो अरिस्टोटल को उसका क्रेडिट जाता है। प्लेटो ने भी लिखी थी, पर इसने उसके दो पार्ट किए, इसने राजनीति शास्त्र और दंड शास्त्र, मतलब जो सजाएं, संविधान है, जो सजाएं हैं, उनको अलग किया, सेपरेट किया, इसने एक साथ लिखा था। और इसका जो चेला था वो अलेक्जेंडर था, सिकंदर महान। ठीक है, तो ये SPA स्पा, स्पा से ये याद रखना। अभी देखो, अगर स्पा का फॉर्मूला, मेमोरी टेक्निक, अगर तेरे टीचर ने याद रखी होती, केंद्रीय विद्यालय में जो सबसे बेस्ट माना जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें हमने इसका एडमिशन कराया। सुबह सुबह मैं उठा तो इसकी मम्मी, तेरी मम्मी खुश हो रही थी कि टीचर ने आज क्लास में सवाल पूछा कि वो कौन सा क्या बोला था, कौन सा वर्ल्ड का बेस्ट फिलोसफर था जिसको जहर दे करके मार दिया गया। इसने जवाब दिया प्लेटो। पूरी क्लास में किसी को जब आता नहीं था, इसने बोला प्लेटो। टीचर ने बोला शाबाश, देखो सांझ को आता है ना। सांझ ने बोल दिया प्लेटो, और टीचर भी खुश, टीचर ने सांझ को सही मान लिया। मम्मी भी खुश इसकी। मैं उठा कह रहे देखो तुमने बताया था, और ये देखो पूरी क्लास में किसी को जवाब नहीं आता, सांझ ने जवाब दे दिया प्लेटो, और सांझ की तो टीचर ने तारीफ भी करी। अब मैंने अपने सिर पे हाथ मारा, क्योंकि जहर पिया था सुकरात ने, उसके चेले ने नहीं पिया था। ये तो 80 साल के आसपास अपनी नॉर्मल डेथ से, नेचुरल डेथ से मरा था। अरस्तु भी नेचुरल डेथ से मरा था। अलेक्जेंडर बीमारी से मरा था, वो जो लड़ाई करके वापस जा रहा था। कुछ लोग बोलते हैं पॉइजन से, कुछ लोग बोलते हैं मलेरिया हो गया था इसको। सुकरात ने जहर पिया था, इसने प्लेटो बोला, क्योंकि टीचर को भी ये याद नहीं होगा। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पीछे वाले को आगे लगा दिया, आगे वाले को पीछे लगा दिया, ये इस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। ऐसी बहुत सारी मेमोरी टेक्निक होती है जिसको तुम्हें यूज़ करना आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने वास्तु में डायरेक्शन को ESWN करके वो किया था, ESWN। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो आजकल टीचर्स हैं ज़्यादातर वो अब इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वो SBI को SBI के नाम से बस जैसे मैंने तुम्हें बताया कि SBI का नाम सुना हुआ है, उसके आगे बस तुम्हें E लगाना है। जैसे इसके लास्ट में हमने A लगा दिया, उसके पीछे हमने E लगाना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया, ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। यहाँ पे हमने स्पा के आगे एक ए और ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अलेक्जेंडर। ऐसे तुम्हें फॉर्मूले बनाने हैं।
इससे तुम्हें हमेशा याद रहेगा ज़िंदगी में। देख, मैंने दिल्ली में 2 साल पहले 1.5 साल पहले पहली बार बताया था, और तू इसको अभी तक याद है, और तुझे भी याद ही होगा। तो ये मेमोरी टेक्निक का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। बचपन में देखी गई, तुम्हें आज भी पी के तुमने 4 साल पहले पिक्चर देखी होगी, और आज भी तुम्हें उसकी एक एक स्टोरी याद है। क्यों? क्योंकि पूरी डायलॉग याद है। तो फिर तो इस हिसाब से मेमोरी टेक्निक का बहुत समय लेना पड़ता है, नहीं तो हम आगे की चीज़ को पीछे, पीछे की चीज़ को आगे कर देंगे। डेट में गड़बड़ हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन कब पैदा हुआ, 1 साल तुमने कम बता दिया, ज़्यादा बता दिया, वो सिर्फ जनरल नॉलेज का काम करता है। मैथ में एक सिंगल डिजिट का भी फ़र्क पड़ता है। मैथ में सिंगल डिजिट का मतलब है कि आपका सम जो है वो गलत हो गया। अगर 2 + 2 = 4 होता है और तुमने 5 कर दिया तो गलत है। अगर मान लो 1050 और 1100, 2000 कितना हो गया, 2150, अगर उसमें 1 डिजिट भी कम कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा टोटल। ठीक है ना? 1000, 1050 और 1100 कितना होगा, 2150 होगा। अगर उसमें 1 रुपया भी, 1 भी डिजिट कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, गलत हो जाएगा। पर हिस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बताया ना, हिस्ट्री में बहुत सारी हिस्ट्री है। लोग बोलेंगे अरे ये तो तब हुआ था, वो तो तब हुआ था, तो उसमें हमें नहीं पढ़ना, हमें उसकी मॉरल स्टोरी मालूम होनी चाहिए। क्यों हुआ था कि नहीं। ठीक है, आज ये छोटी सी क्लास ही करते हैं, इसमें कोई होमवर्क नहीं है।